आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, मैं हूं मेनका और अमेज नाउ के खास प्रोग्राम हम और हमारे वो में आप सभी का स्वागत है। कह दो आज उनसे दिल की बात, कह दो आज उनसे दिल की बात कहने का त्योहार है। मेरा एतबार करो, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। दोस्तों, ये पंक्तियाँ आज मुझे याद आ रही हैं एक कवि की। ये पंक्तियाँ हैं और ये उस कपल के लिए एकदम सटीक बैठती हैं जिनके बीच आज हम बैठे हुए हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। दोस्तों, आपकी मुलाकात करवाते हैं आज के वैलेंटाइन कपल से, डॉक्टर सुरहिता करीम और डॉक्टर वजाहत करीम से, और जानते हैं इनकी प्रेम कहानी इन्हीं की जुबानी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सर, ये बताइए कि आप लोगों की प्रेम कहानी कहाँ से शुरू हुई? जहाँ तक हमको याद है, ये प्रेम कहानी सन 1979 से शुरू हुई जी। और लगातार चल रही है। लगातार चल रही है। तो मैडम, आप कहाँ से कहाँ मिली थी? आप लोगों का दोनों का पेशा एक है, तो पढ़ाई क्या साथ में हुई? हाँ, हम लोगों की मुलाकात मेडिकल कॉलेज में हुई थी। यही बीआरडी मेडिकल कॉलेज तब नया नया बना था। तो डॉक्टर साहब का सिलेक्शन 3 साल पहले हो चुका था और मेरा सिलेक्शन यहाँ सन 76 में हुआ। तो मैं फिर यहाँ पे हम लोगों ने ज्वाइन किया जी। और यहीं पे हम लोग चूंकि दोनों सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बहुत रुचि रखते थे, तो एक सोशियो कल्चरल क्लब होता था कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, और तो उसी में हम लोगों की मुलाकात होगी। मुलाकात और बढ़ती गई। जी। सर, आप मेडिकल कॉलेज में आप लोग पढ़ाई करने गए थे तो वहाँ बहुत ढेर सारी लड़कियां रही होंगी, तो ऐसी क्या खास बात दिखी डॉक्टर साहब में आपने इनकी, इन्होंने मतलब आपने इनको ही चुना? क्योंकि खूबसूरत थी बहुत ज़्यादा, अभी भी है। क्योंकि ये पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी जी। और क्योंकि इनको देखते ही पहली नज़र में प्यार हो गया था। बहुत बढ़िया बात है। सर, ये बताइए, आप लोग वहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे जी। और डॉक्टर साहब ने कहा कि ये मतलब आपसे 3 साल जूनियर रही हैं, तो पढ़ाई करने के साथ साथ ये प्यार की पेंगे शुरू हो गई? देखिए, पहली बात तो ये कि मोहब्बत किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। जी। मोहब्बत 3 साल छोटी से भी हो सकती है, 4 साल बड़ी से भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो गए थे डिग्री हासिल करने, डिग्री भी हासिल की और पत्नी भी हासिल की, पत्नी भी हासिल की, और वो भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत। आपने कभी कुछ बिन के दिया इनको? मेरी कमी यही थी कि मेरे पिताजी चूंकि पुलिस में थे, तो हमारी परवरिश बहुत पुलिसिया ढंग से हुई थी। मतलब मैं जो हूँ एकदम, हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग बिल्कुल एक्सट्रीम ऑपोजिट थे। तो मेरे घर में जैसे मैंने 3 ही 4 फिल्में देखी थी जब तक मैं मेडिकल कॉलेज में आई थी, उसमें से एक ब्रह्मचारी और एक संपूर्ण रामायण, इस टाइप की। तो कभी, और इनके घर में ये रिवाज था कि इन्होंने राम और श्याम 36 बार देखी हुई थी। तो आप समझ सकते हैं हम लोग दोनों बिल्कुल ऑपोजिट तरीके के माहौल से आए हुए थे। तो बड़ा कौतूहल होता था कि ये कैसा लड़का है, इसके बारे में लड़कियां बात करती हैं। और जब डॉक्टर साहब मिलते थे तो सभी लोग इनके बहुत लोकप्रिय थे। ये अपने कॉलेज में बड़े लोकप्रिय थे और आज भी लोकप्रिय हैं। और चूंकि सांस्कृतिक एक इनकी रुचि थी और उसमें हमारी भी रुचि थी, वहाँ कॉमन हम लोग जब मुलाकात हुई तो बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई एक तरीके से। तो उस दोस्ती के नाते हम लोग फिर मिलते जुलते रहे, फिर एक कॉमन दोस्तों का एक सर्कल बन गया। इस तरह से फिर वो मेडिकल कॉलेज के 5 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चल पाया। फिर शादी कब हुई? शादी का प्रपोजल हम लोग का करीब मतलब 4 साल के करीब हम लोगों ने एक दूसरे को जाना परखा। और उस बीच में कॉलेज में भी मतलब ये हो गया था कि सारे टीचर्स भी पूछते थे कब तुम लोग की शादी हो रही है, कब तुम लोग की शादी हो रही है। और घर में भी माँ बाप को बता दिया था, तो घर से भी कोई ऐसा विरोध नहीं था। लेकिन दोनों फैमिलीज की ये इच्छा थी कि हम लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर लें और तभी हम लोग कुछ आगे निर्णय लें। क्योंकि तो हमने, डॉक्टर साहब ने पहले ही पढ़ाई पूरी कर ली और फिर यहाँ फर्टिलाइजर में नौकरी मिल गई और बाद में मैंने पढ़ाई पूरी की, तो हम लोग की शादी सन 84 में हुई। मैडम, आजकल जैसे होता है कि
मतलब जैसे प्यार होता है तो लोग प्रपोज करते हैं, तो आप दोनों में किसने पहल हाँ, की वो थी? आजकल हम लोगों के टाइम पे नहीं हुआ। वो मेरे बच्चों के जब शादियां हुई तब मुझे पता चला कि अब ये सब भी प्रथा हो गई है कि बाकायदा प्रपोज करना है। एक मतलब एक कल्चर है कि आप पूरा उसको एक इवेंट की तरह से, भाई अब तो हमारे नेता लोग भी इवेंट ही में मास्टर हैं, तो बच्चे भी वही फॉलो कर रहे हैं। तो अब प्रपोज करना एक इवेंट है पूरा बाकायदा। हम लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं था। तो मतलब कभी कोई फॉर्मल प्रपोजल नहीं था। जब हम लोगों ने बार-बार जाना शुरू किया, तब फिर ये एक तरह से मान लिया गया कि हम मान गए हैं और अब शादी होनी ही है। फिर शादी के बाद घर वालों का कितना, आप चूंकि दूसरे मजहब से हैं, इस सर दूसरे मजहब से हैं, तो घर वालों का क्या रिस्पांस रहा, कितना सपोर्ट रहा उन लोगों का? मेरे फादर चूंकि पुलिस में थे और मेरी माँ भी जो धौलपुर से थी, राजस्थान से, और हम लोग बंगाली होते हुए भी हमेशा यूपी में ही पढ़े लिखे हैं। जी। तो मेरा घर में हमेशा एक मिक्स्ड कल्चर रहा है। तो कोई ऐसी हम लोगों के घर में बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता नहीं थी, आप कह सकती हैं। बहुत सारी, हमारे एक भाई हैं, उनकी भी वाइफ इंग्लैंड से, वो ब्रिटिशर थी, और इस तरीके के लोग हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, मेरे दादा और दादी जब कलकत्ते में थे तो ज़रूर उन लोगों को, अब आज की तारीख में मुझे लगता है कि कुछ आश्चर्य हुआ होगा या विरोध हल्का-फुल्का अगर घर में सोचा भी होगा। तो मेरे फादर ने मुझे कभी वो एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी इच्छा के विरोध में या उनका इच्छा नहीं है। क्योंकि जब वो करीम से मिले जी। और उन्होंने देखा कि एक इतना अच्छा लड़का है, और इन्होंने भी जो भी उनसे बातें की वो मैं नहीं थी, दोनों ने अकेले में काफ़ी बात की थी। तो मतलब उसके बाद कभी मुझे ये पूछा नहीं मेरे माँ-बाप ने या मेरी बहन ने या मेरे किसी घर वाले ने कि आपने ये इस लड़के को क्यों चूज़ किया या कैसे आप इनके रिलीजन में जाके एग्ज़िस्ट करोगे। और जहाँ तक मेरे ससुराल वालों की बात है, मेरे फादर इन लॉ भी बहुत ब्रॉड माइंडेड थे। उन्होंने मुझसे एक ही चीज़ पूछी थी कि तुम एक ईश्वर में विश्वास करती हो कि नहीं? तो मैंने कहा कि हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। तो बस दैट वाज़ इट। उसके बाद से कोई ऐसी बातें ही नहीं हुई कि कैसा मज़हब होगा या क्या होगा। मज़हब वाज़ नेवर अ प्रायोरिटी, लाइक इट वाज़ देयर। मतलब हमारा अपना मानना है कि मज़हब होना चाहिए और मज़हब में विश्वास भी सबका होना चाहिए, लेकिन वो कहीं बाधा नहीं बननी चाहिए। आपके जीवन के जीने में वो बाधा नहीं बनना चाहिए। जी। मैडम, एक मतलब आजकल लोग जैसे प्यार होता है तो लोग डेट पर भी जाते हैं। आप लोग कहे कि आप लोगों को ऐसा कोई प्रपोजल, ना आपने प्रपोज किया ना उन सर ने किया, तो लेकिन कहीं तो ऐसी जगह गए होंगे जहां आप दोनों लोग फर्स्ट टाइम गए हो साथ में, ऐसी हम कोई लोग के जगह डेट है? में हमेशा दिलीप साहब हम लोग के साथ होते थे। नहीं, हम लोग फर्स्ट डेट कह सकते हैं। जी। तो हम लोग की फर्स्ट डेट की जगह तो अब करीब करीब बहुत खराब हो चुकी है। तरंग टॉकीज एक जमाने में हुआ करता था, वहीं हम लोग फिल्म देखने गए थे साथ में। पहली फिल्म कौन सी रही, याद है सर? याद तो शायद तीसरा कौन थी, शायद याद नहीं अब आ रहा। कोई ऐसी पिक्चर थी कोई, लेकिन ज्यादातर पिक्चरें हम हम लोग लोग उस बातें समय कर, दिलीप कुमार या अमिताभ बच्चन की देखते थे। हमको उस समय सब फिल्म पसंद आती थी। ऐसी कोई फिल्म शायद उस जमाने में रही हो जो हमने ना देखी हो। और तकरीबन हर फिल्म हमको पसंद आती थी, क्योंकि हमको लगता था कि इसमें जो कलाकार हैं, जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, जो और बाकी जितने लोग फिल्म से कनेक्टेड रहे हो, उन्होंने बहुत मेहनत की है। और उनकी मेहनत को अप्रिशिएट ना किया हम लोगों ने तो अच्छी बात नहीं होगी। तो इसलिए फिल्में सब पसंद आती थी हमको। कोई लेकिन ऐसी हीरोइन जो बहुत ज्यादा पसंद रही हो उस समय? आ तो गई। मैडम के अलावा सर? उस जमाने में जो हम लोग की शर्मिला टैगोर वॉज वेरी गुड हीरोइन। देन मुमताज वॉज देयर। राजश्री वॉज ऑल्सो। वो तो शुरू की बात है, वो तो चली गई थी छोड़ के। लेकिन राजश्री वॉज ऑल्सो वेरी, खासतौर से ब्रह्मचारी में जैसे बहुत बहुत अच्छी लगी है वो। और वहीदा रहमान थी, वैजंती माला थी, ये सब थी। और दे वर ऑल वेरी सक्सेसफुल एंड फेमस। हाँ हाँ हाँ। कोई ऐसा गीत जो आप मैडम के लिए गाना चाहते हो? मैडम की नहीं, मैडम के साथ जब हम लोग गाया करते थे, गाना गाया थे। तो आप दोनों लोग साथ में? एक गाना था जो हम लोग गाया करते थे, पर जो हम लोग को बहुत पसंद था। कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है,
वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। कभी रात दिन हम दूर थे। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। एक एक लास्ट सवाल सर। हाँ। एक सवाल है सर कि मैडम के अंदर ऐसी कौन सी अच्छी बात है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आती है और कौन सी बुरी बात है जो आप चाहते हैं कि ये छोड़ दें? देखिए, ऐसा है, मैडम के अंदर बहुत सारी अच्छी बातें हैं। जी। ये घर को, अस्पताल को और रिश्तों को बहुत संवार के रखती हैं, बहुत संभाल के रखती हैं, बहुत ही अच्छे से हैंडल करती हैं। ऐसा बहुत डिफिकल्ट काम है। और बुरी बात ये है मैडम के अंदर कि इनसे अच्छा मैं हो नहीं पा रहा हूँ, इसलिए ये एक बहुत बुरी बात इनके अंदर ये है। मैडम, आप सर के लिए कोई ऐसा गीत गुनगुनाना चाहेंगे जो सर आपको बहुत ज्यादा पसंद हो और सर को भी पसंद आता हो? सर को तो पसंद सारी गाने आते हैं, जो भी मैं गाती हूँ वही उनको पसंद आता है। लेकिन मैं एक समय पे मन्ना डे की बहुत बड़ी फैन थी। तो मन्ना डे के गाने जब हम गाते थे तो सर हमारा बहुत अप्रिशिएट करते थे। अब पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मेरी आवाज़ भी मेरी आवाज़ भी अब वो नहीं रही। उस ज़माने में रियाज़ वगैरह करते थे तो सजनी सजनी नथली से टूटा मोती रे, कजरारी अखियाँ रह गई रोती रे, नथली से टूटा मोती रे। डॉक्टर साहब, आधुनिकता के इस दौर में प्यार का एक दिन फिक्स कर दिया गया है वैलेंटाइन डे के नाम से। आपको क्या लगता है कि ये सही है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से प्यार का एक दिन मनाने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन साल का 365 दिन सब प्यार के दिन ही होने चाहिए, तो सबसे बेहतर रहेगा। और कुछ इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकते। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि आज की युवा पीढ़ी जो रिश्ते यहाँ बनते बिगड़ते हैं, हफ्ते भर चलते हैं, 15, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? यही संदेश देना चाहेंगे, प्यार तो देखिए होता है और लोग मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, और लेकिन प्यार में जो त्याग है और जो एक दूसरे को समझने के लिए जो समय चाहिए, उसके लिए समय देना, एक दूसरे को रिश्तों में समय देना, आपको रिश्तों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपने को भी आपको उसमें झोंकना पड़ेगा, और तभी आप उसमें उसकी असली मिठास तक पहुंच पाएंगे। और 1-2 दिन की जान पहचान में बड़े कदम नहीं लेने चाहिए, उसमें समय देना चाहिए। और दोस्ती जहाँ पे नींव होती है प्यार की, वो वही प्यार लंबा चलता है। और एक दूसरे को न कि सिर्फ सेक्सुअल तौर पे, लेकिन बल्कि एक मन से अगर अपनी वो करे, एक दूसरे की चीज़ को समझे, तो वो ज़्यादा लंबा एक सिलसिला चलता है। और वही जीवन का सार है। प्यार जहाँ नहीं है वहाँ जीवन नहीं है। थैंक यू सर। एक बहुत ही अहम सवाल है, और या यूँ कहें कि हर व्यक्ति के लिए, हर शादीशुदा व्यक्ति के लिए ये सवाल है कि एक शादीशुदा व्यक्ति को अपनी बीवी से डर क्यों लगता है? देखिए, हर शादीशुदा व्यक्ति को अपनी बीवी से डर लगना चाहिए, इसलिए अगर डर नहीं लगेगा तो फिर जिंदगी सुचारू रूप से चल नहीं पाएगी। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति डर की वजह से ऐसा करता है, कुछ श्रद्धा की वजह से, कुछ आदर की वजह से भी करते हैं। कुछ प्यार, और प्यार तो खैर सर्वोपरि है, उससे बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये डर लगना चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन वास्तव में ये है कि वो एक आदर का भाव है, श्रद्धा का भाव है पत्नी के प्रति। जी। आपको अपनी बीवी से डर लगता है? एकदम लगता है, पक्का है, बिल्कुल लगता है कि उसमें कोई डाउट नहीं। सर, ये बताइए कि मतलब शादीशुदा ज़िंदगी के बहुत बसंत गुजर गए आप लोगों के साथ में, तो ऐसा कौन सा वाकया ऐसा पड़ा कि आपको एकदम खामोश रहना पड़ा और मैडम की ही बात चली? कुछ ऐसा, कुछ खास? जब हम लोग की शादी हो रही थी, बस उसी समय, उसके बाद नहीं। उसके बाद नहीं। जी दर्शकों, बहुत ही दिलचस्प बातचीत रही आज की। आज के हमारे जो वैलेंटाइन कपल थे, बहुत ही खुशमिजाज, बहुत ही जिंदा दिल,
व्यक्ति रहे और इनकी प्रेम कहानी बहुत लंबी चली और आज भी इनका प्यार उतना ही बरकरार है। इन्होंने यूथ के लिए जो संदेश दिए वो बहुत ही मानने योग्य है। अगर आज की युवा पीढ़ी उन संदेशों को मानेगी तो हम सफ़र के साथ सफ़र आसान हो जाएगा। आज की मुलाकात बस यहीं पर, अगली मुलाकात होगी किसी और कपल्स के साथ और उनसे होंगी ढेर सारी बातें। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।